So today we have all our dearest faculties. Yes, Rora sir is missing, but yes, we have the wishes from him as well. So first of all, very important, all the best and all the very best for your SNAP exam, which is going to happen. All right. Some of you might have got a great cat day. Some of you might not have. सो डोंट फील एनीथिंग कि लास्ट वाला पेपर अच्छा हुआ था या खराब हुआ था, दोनों ही माइंडसेट लेके जाना, इट्स नॉट राइट। गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ यार अच्छा करेंगे। तो गेट ओवर दी पास्ट मेमोरीज एंड जस्ट डू योर बेस्ट, जो आता है उसको अच्छे से करना है। जस्ट रिमेंबर, जब आप पिछले पेपर यानी कैट दे रहे थे, इट वॉज अबाउट चूजिंग द राइट क्वेश्चन एंड अटेम्प्टिंग इट। Right now, also it stands quite similar, but today, when we'll go for Snap, it will be 60 questions and 60 minutes. So make sure that you keep running with the clock because 1 minute per question is little less, right? तो चलते हैं बाकी पैनलिस्ट के पास और जानते हैं what can be the last day plan, the last day strategy, and of course the best wishes and the blessings from the best of the people. Right. So when we talk about English, see, understand this कि ऐसे कोई questions exceptionally time consuming नहीं आएंगे. Right. So you have to have a very open mindset और questions आपके tricky भी नहीं होंगे. It is just that you have to glance the question, understand what it is all about and just go for it. Right. Overthinking ना करें यहाँ पर. कोई क्वेश्चन एक्सेप्शनली ज्यादा टाइम ले रहा है, आपको लग रहा है मेरे बस की नहीं है, तो उसके पीछे जज्बाती होके ना लगे रहे कि मुझे तो करना है, मैं तो इसको अभी क्रैक करूंगा. बिकॉज ओवर इन्वेस्टिंग इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रियूनिंग योर टाइम फॉर द अदर क्वेश्चंस. तो कई बार क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है, आपको नंबर तो बराबर ही दे रहा है, राइट? तो कई बार हम ओवर इन्फ्लुएंस होके या ओवर इमोशनल होके डिसीजन वाइजली नहीं ले पाते, और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है. तो कभी भी अगर टाइम बेस्ड टेस्ट है तो आपको ध्यान रखना है, जैसा अभी राहुल सर ने भी आपको राइटली सजेस्ट किया, कि pick up your questions and keep the pace going, right? You cannot get stuck, because if you get stuck somewhere, that means you will not be able to do 3 4 5 easy questions, which will cost you a lot. And what's really important is to go with a very positive mindset, and you have prepared very well. क्योंकि अगर आपने एक बार कैट की तैयारी कर ली है तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो गई है. तो ऐसा नहीं है, इवन इफ इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर कैट, द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव गैदर्ड will definitely help you in all the other management entrance tests. All what you need to do is be confident, pick up your questions, and keep going. The momentum is really crucial. Over to you, Vineet sir. तो यस गाइस, जैसे कि देखो राहुल सर ने भी कहा और जूही मैम ने भी कहा है कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, और ट्रस्ट मी गाइस, ये 60 मिनट लाइफ के सबसे फास्ट 60 मिनट आपको लगने वाले हैं. जब शुरू करा पता ही नहीं चला कब खत्म हो जाएगा. तो सही आपके स्ट्रेंथ पे खेलो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम काम कंपोज रहना है. और बस चक दे मूवी का डायलॉग याद करो गाइस कि 70 मिनट बस आपके पास 60 मिनट है. तो इस 60 मिनट में आप अगर अपने जिंदगी की सबसे बढ़िया इंग्लिश, सबसे बढ़िया रीजनिंग, सबसे बढ़िया मैथ्स अगर कर लो, तो फिर स्नैप का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आप डेफिनेटली क्रॉस कर लोगे गाइस. फिर डेफिनेटली गाइस, तो आपको क्या रहना है, एकदम काम कंपोज रहना है. क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कैट अगर डर गए होंगे कैट के रिजल्ट से, तो पहले एक चीज आपको रिलैक्स कर दूं कि कैट के कंपैरिजन में लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्नैप की बहुत कम है दोस्तों. सो रिलैक्स रहो, जितना हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट करो. लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है, तो जय माता दी, तुक्का है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये सब चीजें नहीं करनी है. जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो. सो बस सेम कॉन्ट्स के लिए भी वही है, वीआरसी के लिए भी वही है. नाउ ओवर टू सुराना सर. राइट. तो यहाँ पे एक दिस इज स्मॉल डिफरेंस. डीआई एलआर कोई सेक्शन नहीं है, एलआर अलग है, और डीआई जो है क्वांट के साथ कॉम्बिनेशन में है ना. तो 25, यस, तो 25 क्वेश्चंस आपके जो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के होंगे. द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेरी इजी. सेट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे. तो मेक श्योर कि आप एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपको पूरे 25 क्वेश्चन देखें. ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उठाया, डिफिकल्ट हुआ, बहुत ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड कर दिया, एंड देन यू डोंट गेट अ चांस टू सी easier ones, right? दूसरी चीज, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे क्लॉक्स के, कैलेंडर्स के, जहां पे आप फट से फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, राइट? सो ट्राई फोकसिंग ऑन दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर. ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस करिए, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस करिए, जहां पे आपको बैठ के पूरा अरेंजमेंट बना के फिर एक क्वेश्चन आंसर करना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? कि मतलब हार्ड क्वेश्चन है तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिल रहा उसका. दैट मीन्स जो सिंगल क्वेश्चन से जो डायरेक्टली आंसर आ रहा है
उस पर ज्यादा फोकस करो देन लंबा चौड़ा क्वेश्चन जहां पे आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा है वहां से, दैट्स पॉइंटलेस, राइट? अनदर थिंग हियर इज देयर वुड बी सम वर्बल बेस्ड रीजनिंग आल्सो, you don't have to panic, just वहां पे देखो if you are able to apply what you've learned in verbal reasoning. Otherwise try and skip those and focus on the ones that you can directly answer. Visual reasoning हो गया, number series हो गया, ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस रखो. there's no theta here so you don't have to panic about that. ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक तो पक्का सही होगा ही होगा, just focus on that and all the best. So I guess All the so best, that was guys. the final words. एक बार विजय भाव हो जाए वापस कैट की तरह. Yes, yes, Absolutely, yes, yes. So absolutely. 1, 2, 3. So विजय Vijay भाव. Vijay Bhav. Bhav. Vijay Sethupathi.